बिहार दलित विकास समिति और अंबेडकर प्रेरणा दल प्रस्तुत करते हैं बच्चों का अपना चैनल। नमस्ते, ससुरकाल, आदाब। आपका अपना YouTube चैनल छलांग काइट्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मधेपुरा प्रांत की सारिका सोरेन जी। तो इनका मैं इन शो में धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूँ। तो आज हम इनसे एपीडी के 6 संकल्प में से 3 संकल्प के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने अगले शो में देखा, हमने इनसे 3 संकल्प के बारे में जाना और आज हम 3 संकल्प के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला संकल्प हमने देखा कि नियमित विद्यालय जाना, और दूसरा संकल्प हमने देखा कि स्वाध्ययन करना, और तीसरा संकल्प था महीने में 15 जी के याद करना। तो सारिका सोरेन जी से हम आज चौथा संकल्प के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सारिका सोरेन जी, हम बताइए हमारे दर्शकों की चौथा संकल्प एपीडी का क्या है। चौथा संकल्प एपीडी का है, महीने में बच्चों को अपने से एक कविता या कहानी बनाकर लिखना है। तो अच्छा, तो महीने में क्या बच्चे एपीडी में जो चौथा संकल्प है जो एपीडी का कि एक महीने में कविता कहानी लिखना, क्या महीने में बच्चे कविता कहानी लिखकर आपको दिखाते हैं? हाँ, बच्चे महीने में अपने से कविता या कहानी बनाकर लिखते हैं, फिर उन्हें किसी बड़े लोगों को दिखाकर, जैसे एनिमेटर्स या मुझे दिखाकर उनसे अपनी गलतियाँ पूछते हैं और हम उन्हें सुधार कर देते हैं। तो सारिका जी, जो बच्चे कविता कहानी लिखते हैं वो किस प्रकार की कविता कहानी होती है, आप बताइए। वो उनके जिंदगी से जुड़ी हुई घटनाएं या किसी प्रकृति से जुड़े चीज़ों से वो बनाए गए कविता या कहानी होते हैं। तो अच्छा सारिका जी, सारिका जी ने हमें बोला कि ये कहानी बहुत ही अलग अलग प्रकार की होती है, या कोई काल्पनिक घटना हो सकती है या कोई प्राकृतिक जो चीज़ होती है उनसे जुड़ी हुई होती है। तो अब हमें बताएं कि एपीडी का जो 5वां संकल्प है वो क्या है। एपीडी का 5वां संकल्प है, महीने में जो 2 बार बैठक होता है उसमें भाग लेना। महीने में 2 बार जो बैठक होता है उसमें भाग लेना। अच्छा सारिका जी, बताइए कि जो बच्चे होते हैं क्या नियमित रूप से महीने में 2 बार भाग लेते हैं? हाँ, महीने में जो 2 बार बैठक होता है उसमें लगभग सभी बच्चे भाग लेते हैं। तो सारिका जी, अच्छा बोले कि जो महीने में बैठक होता है 2 बार, तो उसमें किस किस प्रक्रियाओं को कराया जाता है उस बैठक में? महीने में 2 बार जो बैठक होता है उसमें से पहला तो है कि सब लोग असेंबली करते हैं, फिर क्विज प्रतियोगिता होता है, खेलकूद के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो अच्छा सारिका जी, आपने जो कहा कि क्विज प्रतियोगिता होता है, खेलकूद के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, तो सारिका जी अब बताएं कि एपीडी का जो 6ठा संकल्प है, जो अंतिम संकल्प है वो क्या है। 6ठा और अंतिम संकल्प है, खुद और आसपास की साफ सफाई पर ध्यान देना। तो खुद की आसपास की साफ सफाई पर ध्यान देना। अच्छा, तो बताए सारिका जी, तो ये खुद की आसपास की साफ सफाई पर ध्यान देना जो 6ठा संकल्प है एपीडी का, क्या बच्चे इसका नियम या पालन करते हैं? हाँ, बच्चे खुद की साफ सफाई पर, आसपास की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। संकल्प है खुद की सफाई और आसपास की सफाई पर ध्यान रखना, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं साफ सफाई करने। कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक अच्छी बात है और मैं इनसे सहमत हूँ कि खुद की साफ़ सफाई करना एक अच्छी बात है और ये हमें करना भी चाहिए। तो मैं इनसे एक क्वेश्चन फिर से पूछना चाहता हूँ इस पे आधारित कि जो बच्चे खुद की साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं या आसपास की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, आप उनको किस तरह प्रेरित करते हैं खुद की साफ़ सफाई करने के लिए? हम उन्हें बताते हैं कि अगर हम आसपास की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो बीमारियां फैलेगी, और हमने किसी चीज़ के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो सारिका जी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि उनको प्रेरित किया जाता है, उनको किसी चीज़ से उदाहरण देकर समझाया जाता है। तो सारिका जी से मैं इनने इतना अच्छा हमें जवाब दिया तो इनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो सारिका जी ने से आज आपने इतना हमें टाइम दिया, इतना कुछ बताया हमारे दर्शकों को, तो इनके लिए धन्यवाद। तो हम मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
हमारी सच्ची कहानियां। पुनीत कुमार ने पोस्टर बनाया। यह इस बारे में है कि कैसे अंबेडकर प्रेरणा दल के बच्चों ने अपने गांव में खेल के मैदान की सफाई की। नाम नंदिनी कुमारी है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी टोटो चला करके हम लोग का पालन पोषण करते हैं, उसी से हम लोग का शिक्षा में पैसा लगाते हैं। हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसलिए मेरे पापा उतना पढ़ा नहीं पाते हैं। फिर भी मेरी एक दोस्त गांव की थी निशा, वो हर बार मीटिंग में जाया करती थी। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जाती हो? बोली एक अंबेडकर प्रेरणा दल नाम के एक संस्था है, मैं वहीं पे जाती हूँ। तो मैं भी यहाँ पे नाम लिखवा ली। मैं पहले उतना तेज़ नहीं थी, इसलिए अंबेडकर प्रेरणा दल में जब से मैं जुड़ी हूँ तब से बहुत मेरे में टैलेंट आ चुका है और मैं बहुत बोलती हूँ और मेरे में इतना क्षमता आ गया कि मैं एक मंत्री के सामने भी बोल पाती हूँ। एक दिन मैं रत्नेश सदा जी मंत्री हैं, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री, में उनके सामने भी भाषण दी थी।